सरकार मान जाएगी भाई, एक आध महीने में बन जाएगी हो। देखो इशू किसान का ये है, एमएसपी का एक बड़ा सवाल है देश में। जब तक उस पर खरीद नहीं होगी किसान को लाभ नहीं होगा। और 3 बिल ये किसान की डिमांड है। आगे कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी बात करती रहेगी, बहुत इशू सरकार से है। गले खराब है ना, रात को चले सोते हैं। अभी एक बयान देखा आपने, ट्रैक्टर तैयार और जेरी तैयार हो, क्या मतलब है बयान का? ट्रैक्टर तैयार है दिल्ली की तरफ धरने में, तो दिल्ली में ट्रैक्टर से जाना। जो बसों का कॉन्ट्रैक्ट था वो किसान खत्म करेगा, बस से नहीं, ट्रैक्टर से धरने में आना जाना करो, खर्चा कम रहेगा। और ट्रैक्टर ही स्टेटस सिंबल है किसान का। जब हम जमीनों को पाड़ते हैं, उससे अपना करते हैं, तो वही हमारा घूमने का भी औजार वही रहेगा। ये सारी चीजें जो साहब आपने एक उदाहरण दिया है सर छोटू राम का, कि सीकर के राजा ने हाथी उपलब्ध नहीं कराया था। आप राजशाही का उदाहरण दे रहे हैं इसका मतलब, और बाद में ये कहते हैं कि दिल्ली के लिए जेली जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, किसानी के इंस्ट्रूमेंट है, वो तैयार रखें। क्या राज दिल्ली पे चढ़ाई करके कब्जा करने की योजना है क्या? हमने ये कहा कि दिल्ली मान नहीं रही, जो दिल्ली के चारों तरफ को धर रहे हैं लोग, वहां पर आते जाते रहे। एक नजर खेत पर रखें और एक नजर दिल्ली के धरने पर रखें। दूसरी नजर जो कमेटी हमारी है, भारत सरकार बात कर रही नहीं कर रही, उस पर रखें। ये किसान को रखना पड़ेगा। किसान के अस्तित्व का सवाल है, किसानों की जमीनों का सवाल है, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद ना हो उसका सवाल है, भूख में देश पे व्यापार नहीं होगा उसका सवाल है। जो साहब आप बात तो राजशाही तानाशाही की करते हैं इस लोकतंत्र में, आप सीधे सीधे लोकतंत्र की बात एड्रेस क्यों नहीं करते जनता के बीच में? कि जेडी ले आओ, शिखर के राजा ने हाथी नहीं दिया था। अच्छा पता नहीं तो पड़ेगी बात। छोटू राम वहां पे गए, 1900 कुछ का है किस्सा, उनका वहां प्रोग्राम था, हाथी पर उनकी सवारी निकल रही थी। क्या किसान हाथी की सवारी पर नहीं बैठ सकता? 1.5 लाख किसान वहां पर आया था, उन्हें राजशाही ने वहां का हाथी गायब करवा दिया, कहा कि हाथी पे किसान नहीं बैठ कर चल सकता। जयपुर के राजा ने उन्हें कहा पूरी रियासत में कि छोटू राम है वो हाथी अवेलेबल करवा दो, उनकी सवारी हाथी पे करवा दो, नहीं तो तुम्हारे राज्य का तहस नहस कर देंगे। 1.5 लाख आदमी है, अपने खेत के औजार लेकर आ रहे गिंडा से और जेड़ी लेकर आ रहे किसान। जब मैं गए थे वहां पर, बताओ मैं क्या करूँ, इतिहास को मैं कैसे वो करूँ? मोदी जी ने आपका हाथ की रूपी कौन सी चीज ऐसी गायब करा दी जिसे आप हासिल करना चाह रहे हैं? हमारे नहीं करवाई, किसान का ये है कि हमारे आज तो कानून की बात है, हमारे कानून जो हक हकूक है, हमने ये कहा कि जो भारत सरकार ने रेट तय करे हैं फसलों के, आप उस पर कानून बना दो। उसको सरकार खरीदे, उसको कोई व्यापारी खरीदे, उसकी कम पे खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसी को नहीं खरीदना मत खरीदो, कोई किसी हकीम ने बता रखा कि सस्ते में ही खरीदोगे। अगर किसी व्यापारी को नहीं खरीदना, उसको नुकसान है, मत खरीदो। ठीक है राकेश भाई, एमएसपी की बात करते करते जब एमएसपी पे बात चलती है तो फिर वो 3 बिल को लेकर जाते हैं, तो वहाँ सरकार अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, आप अड़िंग है क्या इसका मतलब आपने तय कर लिया कि भाई सियासत करनी है? देश के किसान ने तय कर लिया, गोदाम पहले बने और बिल बाद में बने। इसका मतलब व्यापारियों की साठगांठ से गोदाम बने हैं। वो दिन भी दूर नहीं, ये जनता या तो सरकार मान जाए, उन गोदामों को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो जनता उन गोदामों को भी तोड़ेंगे, उनके छप्पर बनेंगे, गोदामों के छप्पर। राकेश भाई, समझौते के कोई रास्ता निकल रहा है या रायता फैल गया? नहीं, रायता क्यों फैल रहा है? ना हमें समझौता करना। जो करीब 40 से ज्यादा कानून है देश में, क्यों बदले जा रहे भाई? चौधरी चरण सिंह मंडी एक्ट लेकर आए थे 1938 के आसपास, उन्होंने पूरा प्रपोजल तैयार करा था, यहाँ पे लागू नहीं हो पाया था, लेकिन सर छोटू राम ने पंजाब के में हुकूमत अंग्रेज की थी, उसकी हुकूमत में वे यहाँ से मंगाए, यहाँ से चौधरी चरण सिंह जी ने भी दस्तावेज दिए और उन्होंने पंजाब में लागू करे।
और आज पंजाब और उसका किसान की आज एमएसपी पे उनकी खरीद होती है।